हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होगे। आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। उनका टॉपिक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसी हरकतें हुई हैं, हर कोई उनको गालियाँ निकाल रहा है। हर कोई उनको बोल रहा है कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें दिख रही होती हैं बट फिर भी हम बोलते नहीं हैं। जैसे कि इस केस में नहीं बोल रहे थे। पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया था इन्होंने और बहुत चीज़ें गलत भी थी। लेकिन इनके पास एक ऐसा कार्ड था, विक्टिम कार्ड, विडो का, सिंगल मदर का, जिसकी वजह से लोग इनको नहीं बोलते थे। कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की तो उनको चुप करा दिया गया कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगी, एफआईआर करवा दी जाएगी, रोक दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर दी गई। कुछ लोगों से दोस्ती तोड़ ली गई। दोस्त लोग जो होते हैं वो भी आपको बता देते हैं, आपकी औकात दिखा देते हो कि भाई तू क्या कर रहा है। लेकिन हम वहाँ पे भी अगर अच्छे दोस्त हैं तो लड़ भिड़ के फिर एक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको अगर आपकी गलती दिखाई जा रही है तो आप रास्ता बदल लो, दोस्ती तोड़ दो, रिश्ता ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे सेम चीज़ें ये हुई थी। अब बात करते हैं इनकी डिटेल में कि क्या कुछ था। ये चीज़ें आज एकदम से नहीं हुई है। जो सचिन के साथ हुआ है, इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं ये अभी एकदम से नहीं हुई। पहले से ये एक पैटर्न चला आ रहा था, लेकिन शायद दुनिया ने उस पैटर्न को देखा नहीं, पीछे से किसी ने नहीं देखा और देख भी नहीं सकते हैं। ये व्लॉगर जो हैं ये आपको हमेशा अच्छा अच्छा दिखाते हैं, अपने कैमरे पे पीछे कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत होती है इटारसी से। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी हैं। पर्सनली ना मैं इनको जानती हूँ, ना मेरे पास कोई प्रूफ है। मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी हैं। इनका सफ़र शुरू हुआ इटारसी से। वहाँ पे इनके जो घर था वो गिरवी रखा गया, कर्जा बहुत ज़्यादा था। ये उस घर को छुड़वा नहीं पाए, तो वहाँ से ये रेंट के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के भोपाल आई थी। उससे पहले जब ये इटारसी में रह रहे थे, वहीं रहते-रहते ये बताया जा रहा है कि अपने घर से चली गई थी जब ये अनमैरिड थी। 18-19 साल की रही होंगी, 20 साल की रही होंगी, तब ये अपने घर से चली गई थी। समझ रहे हैं ना कि इनका अफेयर था और उस लड़के के साथ ये चली गई थी। घर वाले इनको लेके आए और उसके बाद उसी लड़के के साथ शादी करवाई गई और ये दिखाया गया कि ये अरेंज मैरिज है, जो कि जबलपुर में हुई थी। फिर जब वो लड़का चला गया, उसके बाद ये वापस अपनी फैमिली के साथ ही रहने लगी। तो जब इसकी शादी हुई, जबलपुर में शिफ्ट हुई, तो वहाँ पे भी इनको बहुत टाइम बाद बच्चा हुआ है, करीब 10-12 साल के बाद। और इनका शादीशुदा जो ज़िंदगी थी वो भी सही नहीं चल रही थी। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे। ये भी बताया जा रहा है कि देवर के साथ भी इनका फिर कुछ चल रहा था। घर की घर में ही इनकी चीज़ें खराब चल रही थी। जिस टाइम पे ये बताते हैं कि इनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उस टाइम पे ये लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवार से, ससुराल वाले परिवार से और अपने मायके गई हुई थी और अपने कुछ महीनों की बच्ची को ससुराल ही छोड़ के चली गई थी। इनके जाने के बाद पीछे से इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, उनको उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी डेथ हो गई। तो जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, तब इनको कॉल की गई थी कि आप एक बार आ जाइए, वो बीमार है। तो इन्होंने सामने से जवाब दिया था कि अगर मर भी जाएँ तो भी मेरे को कॉल मत करना। फैमिली ने जब ये वापस आई, जब उनकी डेथ हुई और पता तो इनको भी लगा ही होगा, तो ये जब वहाँ पे आई तो उनका जो भाई था, उसने उनको टच भी नहीं करने दिया, इनको पास भी नहीं जाने दिया कि नहीं तुम मेरे भाई को हाथ नहीं लगाओगी। जब जिंदा थे तब फ़ोन किया था तो सामने से जवाब ये आया था कि मर भी जाए तो मुझे फ़ोन मत करना। उसके बाद ये अपनी बच्ची को लेके अपने मायके आ गई। वहाँ आके इन्होंने तमाशा किया कि इनके हस्बैंड के साथ गलत हुआ है, उनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जब ये ससुराल से वहाँ पे आई थी अपने मायके में भोपाल में, तो ये अपना जो उस घर में एक रूम था उसको भी लॉक लगा के आ गई थी कि कोई कुछ छेड़ेगा नहीं। ये आ गई, उसके बाद ये दोबारा से वापस गई है वहाँ पे। जब इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इन्होंने दूसरी शादी करनी है, तब ये दोबारा से वहाँ वापस गई हैं। तब तक ये कभी नहीं गई। वो जो दादा दादी थे उन्होंने लास्ट टाइम अपनी पोती को तभी देखा था जब उनके बेटे की डेथ हुई थी। उसके बाद इसने उनको कभी नहीं देखने दिया। तो ये आराम से यहाँ पे रहने लग गई। अब भोपाल में भी जब ये वापस आई थी, तो भोपाल रहने से पहले ये लोग इटारसी में ही रह रहे थे, लेकिन ये सारी फैमिली को छोड़ के भोपाल शिफ्ट हुई थी कि मेरे को काम करना है और मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। जब ये भोपाल में आके ठीक ठाक कमाने लगी, ठीक ठाक काम चलने लग गया, तो भाई को भी बुला लिया, बाकी फैमिली को भी बुला लिया, फिर ये सारी फैमिली भोपाल में रहने लग गई। तो अब तक का तो इनका ये सफ़र था।
अब भोपाल से आगे का सफ़र आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या हुआ। भोपाल से कैसे अम्बाला पहुंची थी वो बताने की ज़रूरत है नहीं, सोशल मीडिया पे कई जगह पे आपको मिल जाएगा। खास करके हमारे सचिन भैया जो ताज़ा ताज़ा उन्होंने बताया कि कैसे ये किसी की पार्टी में मिले थे, फिर वहाँ से आ, इनके भाई की शादी में इनको बुलाया गया, ये वहाँ पे गए और उसके बाद इनका अम्बाला में आना हुआ और अम्बाला में आने के बाद ही इनका या फिर वाला सारा सिस्टम शुरू हुआ। तो कुछ ऐसा रहा इनका सफ़र सारा जो था वो उस तरफ का कि इटारसी से भोपाल, जबलपुर, अम्बाला और अब आगे कहाँ, नो आइडिया, क्योंकि फिर से बताया जा रहा है कि फिर से जबलपुर ही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर इनका रिलेशनशिप को लेके देखें तो पहले बॉयफ्रेंड, उनके साथ ये चली गई, फिर इनको वापस लाया गया, फिर इनकी उसी बॉयफ्रेंड के साथ शादी हुई। वो शादी में भी ये खुश नहीं थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और उसी शादी में रहते रहते, जो कि एक लव मैरिज थी, लव मैरिज में रहते रहते इनका अफेयर चला देवर के साथ, जहाँ फिर से उस शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। देवर से अफेयर चल रहा था, उस वजह से देवरानी का जो रिश्ता था वो भी खराब हुआ, ससुराल पक्ष में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। वहाँ से जब पति के जाने के बाद ये इधर शिफ्ट हुई हैं तो उसके बाद हमारे महान सचिन भैया बताए जा रहे हैं, और सचिन के साथ साथ इसका सारा सब कुछ चल ही रहा था। इसको तो पता था ना, चलो मान लियो दुनिया को नहीं पता था, लेकिन इसको पता था कि इसका अफेयर चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जान, नन्हे मुन्ने बच्चे, निब्बा निब्बी बने हुए थे। उसके बाद भी इसने एक इंसान के साथ सगाई कर ली। सगाई करने के बाद भी एक तरफ सगाई वाला चल रहा है, दूसरी तरफ जिसके साथ पहले रोमांस चल रहा था, कह सकते हैं अफेयर चल रहा था, वो चल रहा था, तो दोनों का साथ साथ चल रहा था। अब सचिन का काट दिया तो महल साहब की ज़िंदगी में एंट्री हो गई है। अब महल से आगे क्या, महल का भाई या फिर कोई और। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कभी नोटिस ही नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें व्लॉग में दिखती नहीं है। हम लोग व्लॉग में वही देखते हैं जो ये लोग हमें दिखा रहे होते हैं, और उन्हीं चीज़ों पे फिर हम महान मान लेते हैं। किसी को हम इतना महान मान लेते हैं, इतना बड़ा देवी का दर्जा दे देते हैं कि भाई इससे महान तो कोई है ही नहीं। लोग इनके बारे में कितने अच्छी अच्छी बातें करते थे, कितने अच्छे इनके भाई हैं जो कैसे अपनी बहन को मतलब प्यार करते हैं अपनी बहन से, कितना कैसे उसकी खुशी का ख्याल रखते हैं, कैसे फ्रेंड मिले हैं, सरिता जैसी फ्रेंड मिली है जो कितना ध्यान रखती है, नीतू जी जैसी फ्रेंड मिली है जिसने पहले बार चूड़ियाँ पहनाई भाई ने और नीतू जी का ही वो सरप्राइज़ था। उधर से सरिता जी का देख लो। फिर सचिन का जब हुआ तो भाई इनके घर पे आई हैं, भाई बनाया है, तो भांजी आई है घर पे जिसको वो लक्ष्मी जी के वो पैरों के निशान लेते हैं, उस तरह से, यार क्या होता है मुझे नहीं पता वो, बट कुमकुम में पैर रख के वाइट कपड़े पे लेना, फिर गोल्ड के गिफ्ट देना। फिर सचिन ने भी अपनी तरफ से ये दिखाया कि मेरे घर में ना सब कुछ यही है, मैंने इनको पहले बुलाना चाहा था, बाद तक रखना चाहता था कि घर पे जो लोग आए उनको क्या गिफ्ट देना वो ये डिसाइड करेंगी, सब कुछ सारा सब कुछ बड़ी बहन की तरह ही मुझे गाइड कर रही हूँ और मैं कर रहा हूँ। और हम लोग जो देख रहे होते हैं, हम लोग भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं, क्योंकि लोग इस हद तक पागल हो चुके थे, लोगों का पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि आशीर्वाद दो मेरी जॉब लग जाए। दूसरा, इनकी नौटंकी इतनी ज़्यादा थी कि ये मनाली घूमने जा रही हैं तो भी इनको आशीष जी दिख रहे थे कि हम फील कर सकते हैं, हमें पता है। किसी के घर में जागरण हो तो ये वहाँ पे फील करवा देती थी कि आशीष जी की आत्मा यहीं पे कहीं आसपास है। हर जगह पे मतलब इनकी ये नौटंकी चलती थी, और उसी चीज़ को लेके इन्होंने वो बवंडर मचाना शुरू कर दिया था। तभी लोग कहते थे कि आशीष जी यहीं कहीं आसपास हैं, हम फील कर सकते हैं उनको। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोगों को ये भी कहती थी कि कहीं ना कहीं आशीष जी ही मेरे को चीज़ें ये बताते हैं, मैं कहूँ तो किसी की जॉब लग जाएगी, मैं कहूँ तो किसी का काम चल पड़ेगा, और इसीलिए लोग फिर इनसे आशीर्वाद लेते थे, इनको देवी बना दिया, भगवान बना दिया कि जो कुछ भी है वो ये है। और आज जब इनकी थू थू हो रही है तो इतने सारे लोग आ रहे हैं सामने, इतने सारे लोग आ रहे हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारे की सारी सोशल मीडिया पे हैं, और लोगों ने दावे के साथ बताई हैं कि भाई हम इन चीज़ों का प्रूफ दे सकते हैं। ये चीज़ें हम ऐसे यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो इनका अफेयर बताया जा रहा है, जो इनकी आशीष जी के साथ लव मैरिज बताई जा रही है, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उन सब के प्रूफ सामने आ रहे हैं कि हम प्रूफ दे सकते हैं। इनका जो इटारसी वाला घर था, कर्जे में दबा, जो हुआ जैसे हुआ, सारी चीज़ों के प्रूफ सामने आ रहे हैं, सबको ये चीज़ें पता है। तो किसी को भी इस तरह से फॉलो करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। अभी हर कोई लोग इस तरह से बातें करने लगे हैं कि मजाक बनाने लगे हैं, और तो और जो इनके सर्कल के लोग हैं ना, वो भी इस बात पे मजाक बनाने लगे हैं कि भाई बहन बोलने से डर लगता है। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं।
रिश्तों में विश्वास भी होता है, यकीन होता है हर किसी का अपना अपना, और हर किसी को पता होता है कि मेरे रिश्ते में कितना दम है। कुछ रिश्ते बिना कहे भी ऐसे मतलब स्ट्रोंग होते हैं कि छोड़ दो, उनकी बात ही छोड़ दो। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि भाई बोल के भी गलत कर देते हैं, बहन बोल के भी गलत कर देते हैं। तो रिश्तों की तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ यूट्यूब पे जज करना मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि आप यूट्यूब पे अपने रिश्तों को जज करो। कोई जजमेंटल होना यहाँ पे इस टाइम पे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग कहते होते हैं हमें अपनी सभ्यता बचानी है, अपनी संस्कृति बचानी है, अपना धर्म बचाना है, उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर आपने बीड़ा उठाया ही है, आप चाहते हैं ये सब करना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेशक चाहे उनके जो पार्टनर हैं वो उनको माफ़ कर दें, चाहे उनके घर वाले हैं वो उनको माफ़ कर दें। देखिए अगर पब्लिक के बीच में आके गंद मचाया है ना, तो पब्लिक को भी डिसाइड करने दो कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। कल को तुम पब्लिक में आके नंगा नाच करके ये नहीं कह सकते कि मैं नंगा नाच रहा था लेकिन मेरी पत्नी ने देख लिया और उसने मुझे माफ़ कर दिया है, तो तुम कौन होते हो। ना ही कोई औरत ये कह सकती है कि मैं चाहे जो मर्जी करूं, चाहे मेरा जितनों के साथ अफेयर था, मैंने जितने घर उजाड़े लेकिन मेरे घर वालों ने माफ़ कर दिया, तो इसलिए इस मैटर को ख़त्म कर दो। तो ये कहीं से भी वो नहीं है, सही नहीं है कि आप इसको इस तरीके से जज करो। चलिए जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।